पाकिस्तानी मैनेजमेंट जिस तरीके से बाबर आजम के साथ ट्रीट कर रहा है वो सरासर गलत है। अब हम आपको बताते हैं कैसे। मैं मानता हूं कि बाबर आजम की फॉर्म खराब है, बाबर आजम रन्स नहीं कर पा रहे हैं, ये बात मैं मान रहा हूं। लेकिन यह भी आपको मानना पड़ेगा कि जो सीनियर प्लेयर है आपके पास ऑलरेडी, उनको आप नंबर 4 पे बोला है आपने कि आप नंबर 4 पे खेलेंगे। बोला कि चलो ठीक है भाई, नंबर 4 पे आप हमको खिलाओ। तो भाई जब बल्लेबाजी करने की बारी आई, जब विकेट गिरा, तो बाबर आजम को जाना चाहिए था। आपने बाबर आजम को नहीं भेजा, आपने भेजा ख्वाजा नाफे को और फिर शादाब खान वगैरह को। बहुत अच्छी बात है यार, प्लान जबरदस्त था। तो इस प्लान में फिर बाबर आजम कहां था? इसका यह मतलब हुआ कि आप उस खिलाड़ी के दिमाग में यह भी डाल रहे हो कि भाई तुम कैपेबल नहीं हो पावर हिटिंग करने का, हमें तुम पर भरोसा नहीं है, तुम चौके छक्के नहीं मार सकते हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं भेज रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, बाबर आजम डग आउट में बैठ के यही सोच रहा होगा। अच्छा, जब शादाब खान से इस मैटर पे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोई ना कोई इस मुद्दे पर बात करे, शादाब खान से जब पूछा गया ना, तो शादाब खान जो है उसने हंसते हुए बोला कि जो बल्लेबाजी कर रहे थे क्या हम उसको वापस बुला लेते, और बोलते नहीं बाबर तू जा बल्लेबाजी कर वहां पे। हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया बाबर। मे भी हो सकता है बाबर के वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल देखते हैं ना इसको, एक इंटरनेशनल मीडिया में जब ऐसी बातें होती है तो ये किसी भी प्लेयर के लिए ना बहुत एक एम्बैरेसमेंट फील होता है। मतलब क्या क्या कह सकते हो कि आप किसी के साथ ना अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हो। जैसे कि पाकिस्तानी फैंस भड़क उठे थे ना स्टीव स्मिथ पे, वो बिग बैश लीग में सिंगल वाला, उससे कहीं ज्यादा ये है, उससे कहीं ज्यादा है ये। अगर कोई मुझे यहां बोले कि टीम के लिए सैक्रिफाइस किया गया है और टीम के हिसाब से ऐसा किया गया है, ठीक है, तो जो बीबीएल में किया गया था वो भी टीम के ही हिसाब से किया गया था ना। फिर तो सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? बाबर आजम को कॉन्फिडेंस देना होता है, कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी करना नहीं होता है। मैं मानता हूं कि आज बाबर आजम जिस मुकाम पर है, जिस हालात में है वो बंदा, उसमें कई लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन बाबर आजम खुद भी जिम्मेदार है, यह भी बात मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास बैट है, जाइए आप रन्स बनाइए। और एक सच्चाई यह भी है पूरी दुनिया की दोस्त, जब तक बल्ला चलता है ना तब तक ठाठ है। जब तक आपका बल्ला चलेगा लोग आपके बारे में बात करेंगे, अदरवाइज नहीं बात करेंगे। और बाबर आजम को आज देखो हर कोई बोल रहा है भाई ड्रॉप करो बाबर आजम को। और मैं कोई बाबर आजम की यहां पे तरफदारी नहीं कर रहा हूं कि यार, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बाबर आजम पे मैनेजमेंट को भरोसा नहीं है तो भाई बोलो कि आपको हम बेंच पे बिठा रहे हैं, मैं किसी और प्लेयर को ले लेता हूं आपके बदले में। फखर जमान रहते तो फखर जमान को भेजते ना नंबर 4 पे कि वो पावर हिटिंग करेगा। तो जब फखर जमान को आप भेजते तो आपने बाबर को क्यों सेलेक्ट किया? बेइज्जती करने के लिए? मतलब सोशल मीडिया पे जो आज तस्वीरें निकलकर सामने आई है, वो लोग जो बात कर रहे हैं, जो हंस रहे हैं, तो मतलब कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट जानबूझ के ऐसा कर रही है ना भाई। और ऐसा इसीलिए कर रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम दोबारा कभी T20 टीम में ना आ पाए। समझने वाले समझ रहे हैं भाई, समझने वाले समझ रहे हैं। मुझे बहुत कुछ दूर से दिखता है, समझ जाते हैं वो चीज। अब मानो या ना मानो, फुल प्लानिंग है। परफॉर्मेंस पे अगर मैं उतर जाऊं ना तो एक या दो बंदा ही पाकिस्तान की टीम में नजर आना चाहिए। सच बात बताऊं तो परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं तो एक या दो प्लेयर ही इस टीम में जगह बना पाते हैं, अदरवाइज तो लेकर ही क्यों गए थे? क्योंकि परफॉर्मेंस है ही नहीं ना भाई। नहीं है भाई, तुम्हारी टीम में इनकंसिस्टेंसी है बहुत ज्यादा।
तो बेसिकली मैं बाबर आजम के साथ इस समय अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब अगर बाहर करना है, मेरा बहुत सिंपल सा चीज है भाई, अगर बाहर करना है आप बाहर कर दो, वो ज्यादा बेहतर है। आप बोल दो कि आप प्लेइंग 11 में फिट नहीं बैठते हैं, ऐसे करना यार, मतलब कल का आया हुआ यार ख्वाजा नाफे आप उसको भेज रहे हो यार, मतलब है, मतलब आपको आपके सीनियर बल्लेबाज पे भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो आपने टीम में क्यों रखा हुआ है, आपने प्लेइंग 11 में जगह क्यों रखा है? इसका मतलब आपको डर है कि अगर बाबर आजम को टीम से बाहर करेंगे तो बहुत सारे फैंस जो है वो सवाल करेंगे। प्रोफेशनलिज्म का ना पी भी नहीं है पाकिस्तान की टीम में। क्रिकेट ना इमोशनल गेम जरूर है, लेकिन इमोशन पर खेला नहीं जाता है मैदान में, प्रैक्टिकल होकर खेला जाता है। अब सोचिए, अभी तो नामीबिया वाले मुकाबले में आपने ऐसा कर दिया, कोई बड़ा मुकाबला होता, फाइनल सेमीफाइनल मान लो, उस मैच में तुम करते ऐसा, पता चला कि 2-3 विकेट जल्दी जल्दी निकल गया, तो क्या तब भी तुम ख्वाजा नाफे को भेजते या शादाब खान को भेजते? तब नहीं भेजते, मैं बता रहा हूं, तब नहीं भेजते। तब बोलते बाबर आजम को कि बाबर आप जाइए और रोक के खेलिए, विकेट बचाइए। और ऐसा नहीं है कि डेथ ओवर्स आ गया था, 16-17 ओवर आ गया था तो इसी वजह से अपने बाबर आजम को, भाई वो 11वें-12वें ओवर की बात है, काफी बॉल्स थे वहां पे, आप टेस्ट कर लेते भाई। नामीबिया छोटी टीम के अगेंस्ट अगर आज बाबर आजम के बल्ले से रन आ गया रहता तो सुपर 8 में पाकिस्तान टीम को ही फायदा होता, पाकिस्तान टीम को ही फायदा होता उसमें। आई डोंट नो माइक हैसन क्या सोच रहा है भाई, या तुम्हारे कप्तान तुम लोगों के जो है आगा सलमान, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो समझ से बाहर है। बट हाँ, बाबर आजम को अब या तो ऊपर डाल दो सैम अयूब की जगह, भाई उसके बल्ले से भी रन नहीं आए, अदरवाइज आप प्लेइंग 11 से बाहर कर दो भाई। ये बाबर आजम के फैंस भी बोल रहे हैं। आप बेइज्जती थोड़ी कर सकते यार, आपका सीनियर बैट्समैन है वो, थोड़ा तो लिहाज करो यार। मतलब आई मीन बुरा टाइम चल रहा है बंदे का, बट ऐसा भी मत करो कि मतलब दोबारा उठ ना पाए, क्योंकि किस्मत बदलते बेटा देर नहीं लगती, एक बार वक्त ना पलट सकता है, बहुत जल्दी पलट। वक्त की खासियत ये है, जो बाबर आजम सिर पे चढ़ाए हुए थे आज उस बाबर आजम के बारे में कोई सुनना भी नहीं चाहता। हो सकता है कि ऐसा वक्त ने करवट लिया, पलटी मारा, तो फिर तब आप लोग कहां जाएंगे?